नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन रेगुलेशन 2025 को लेकर देश भर में शिक्षक शिक्षा संस्थानों की चिंता बढ़ गई है। इसी क्रम में बुधवार को BBMKU प्राइवेट टीचर ट्रेनिंग कॉलेज एसोसिएशन के सदस्यों ने नए रेगुलेशन में संशोधन की मांग उठाई और सरकार से इसमें बदलाव करने का आग्रह किया। एसोसिएशन के एक सदस्य ने जानकारी देते हुए बताया कि यदि ये नया रेगुलेशन लागू होता है तो देश भर में कई बीएड कॉलेजों के बंद होने की नौबत आ सकती है, जिससे शिक्षक शिक्षा पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। उन्होंने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में बार बार किए जाने वाले प्रयोग सही नहीं हैं और इससे न केवल छात्रों को नुकसान होगा बल्कि शिक्षकों की गुणवत्ता भी प्रभावित हो सकती है। एसोसिएशन ने सरकार से अपील की है कि नए नियमों पर पुनर्विचार किया जाए ताकि सभी छात्रों को शिक्षक शिक्षा का लाभ मिल सके और शिक्षकों की गुणवत्ता बनी रहे। उल्लेखनीय है कि नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन ने सभी राज्यों से इस रेगुलेशन पर सुझाव मांगे हैं, जिसके बाद अंतिम निर्णय लिया जाएगा। प्रेस वार्ता में अल इकरा टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज के डायरेक्टर डॉक्टर सैफुल्लाह खालिद, के ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के चेयरमैन इंजीनियर रवि चौधरी सहित शिक्षा जगत से जुड़े अन्य लोग उपस्थित थे। किसी भी क्षेत्र में विकास करने में कोई दिक्कत नहीं और हम भारत के लोग हैं, हम चाहते हैं कि भारत हमेशा आगे बढ़े, देश हमारा आगे बढ़े और इसमें शिक्षा और चिकित्सा का बहुत बड़ा योगदान है। ये ऐसे दो क्षेत्र हैं जिसमें सेवा और समर्पण ये दोनों इतना भरपूर है और इतनी इसमें जरूरत है जिसको जौन बोलते हैं कि सीधा लाभान्वित मतलब जनता होती है। तो ये बीएड जो कोर्स है जो पहले से चल रहा है, ये एक बिहार और झारखंड में ये दो जो है टीचर्स और जो पुलिस ये जो दो बहाली है। आप आए दिन देखते होंगे कि जब भी बहाली निकलती है तो शिक्षक की निकलती है, नहीं तो सिपाही की निकलती है। तो ये दो भरपूर जो बहाली है उसका मेन केंद्र जो है वो बीएड कोर्स और बीएड से जुड़ा हुआ डीएलएड कोर्स जो था जो पहले से चलता हुआ आ रहा है। तो भारत में पहले 1 साल का कोर्स चल रहा था बीएड, जो पूरे दुनिया में मतलब हमारे देश में जो प्रचलित था। सरकार के मन में बदलाव आया, उन्होंने साल को 2 साल कर दिया कि नहीं साहब 1 साल में जो है ये नहीं हो पा रहा है, इसको हम लोग 2 साल कर। फिर उनके साथ नियम और नॉर्म्स जो बदलते रहे, लेकिन 2 साल खुलने के बाद सरकार ने फिर अटेम्प्ट किया कि हम 4 साल को भी हम करें और उन्होंने पायलट के प्रोजेक्ट के रूप में उन्होंने पहले सरकारी कॉलेज में लागू करने की कोशिश की और उन्होंने कुछ खोला भी। बाकी सब लोग को तो बिल्कुल दरवाजा बंद रखा कि नहीं साहब आप नहीं खोल पाएंगे, नहीं खोल सकते। लेकिन पायलट प्रोजेक्ट जो उन्होंने किया वो अपने सरकारी कॉलेज को ही उन्होंने दिया, चुनिंदा कॉलेजों को दिया कि आप 4 साल के और सरकार की मंशा हम लोग समझते हैं कि वो अच्छे टीचर को ट्रेनिंग देना चाहते हैं, बढ़िया से ट्रेनिंग दे करके बहाल करना चाहते हैं। लेकिन 4 साल का ट्रेनिंग कोर्स जो है वो पायलट प्रोजेक्ट जो है बढ़िया सफल नहीं हो पाया, उसको खोल ही नहीं पाए सरकारी कॉलेज। और कब किया 4 साल वाला ये मुझे लगता है ये 3-4 साल पहले 2003 25 है ना 21 में लगभग कोरोना के 2020-21 में। तो और ये पायलट प्रोजेक्ट सरकार की चल रही थी और चल रही है। अभी भी जो ये प्रस्ताव आया है ये सरकार की निरंतर सोच है कि हम और क्या बदलाव लाएं। तो बदलाव लाने के क्रम में ये जितनी चीज़ें हो रही हैं ट्रायल मेथड पर, उसका सबसे बड़ा दुष्प्रभाव क्या है, जो पहले से खुले हुए कॉलेज हैं उनको ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है सरकार को भी, क्योंकि जो पहले से 1 साल का चला रहे थे उन्होंने आपसे 2 साल कर दिया। निजी कॉलेज की बात नहीं, अपने भी कॉलेज और गवर्नमेंट की भी जो कॉलेज है, लेकिन ज़्यादा निजी की हम बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि गवर्नमेंट तो स्वतंत्र है, वो कुछ भी कर सकती है। लेकिन मतलब कोर्स उनका भी है, हाँ उनका भी सेम कोर्स है। तो मेरा ये कहना है कि सरकार ने अभी फिर बदलाव करने की सोच रही है। कॉलेजेस में इससे क्या समस्या खड़ी हो रही है। दूसरी तरफ एक और जो बड़ी समस्या है, जो बड़ा कैनवास उसमें कवर इफेक्टेड हो रहा है, उसकी बात
लोगों के सामने नहीं आ रही है। वो है जो फ्यूचर में बीएड करना चाहते हैं अगले 5-10 साल के अंदर में, क्योंकि जो रेगुलेशन है उसे 1 साल 2 साल के अंदर में सारे जो एग्जिस्टिंग कॉलेज हैं वो बंद हो जाएंगे। 99% मान के चलिए, 1% देश में हो सकता है कि चलता रहेगा। तो एक जो कॉलेजेस चल रहे हैं उनके बंद होने से जो अनएम्प्लॉयमेंट आएगा वहाँ पर, वो तो एक खत्म। लेकिन देश में ह्यूमन रिसोर्स नहीं मिल पाएगा जो ट्रेडिंग करके आए हैं और फ्यूचर बने। फिर कम से कम अगला 10 साल एक बड़ा गैप हो जाएगा, या तो उस समय सरकार को फिर अपने इस निर्णय को वापस लेना पड़ेगा, क्योंकि सरकार ने मे भी जो लोग बैठे हुए हैं उसको उस एंगल से जो ग्रास रूट का प्रॉब्लम है उसको नहीं देख पा रहे हैं। अभी जो बच्चे हमारे 7th में 8th में 9th में 10th में हैं, उनको 2 साल 4 साल के बाद जब बीएड करने का प्लान होगा तो वो उनके पास वहाँ पर ऑप्शन अवेलेबल नहीं होंगे। उस कारण से जब लिमिटेड ऑप्शन अवेलेबल होंगे, अभी सर ये बता रहे थे कि बड़ा एम्प्लॉयमेंट हो रहा है वहाँ पर। अभी झारखंड का बजट आप देखिए, झारखंड के बजट में दूसरा बड़ा बजट है एजुकेशन का, 12% का बजट, 17% का बजट सामाजिक कल्याण के लिए। तो 12% का बजट जो सेकंड हाईएस्ट है, इसका मतलब है कि वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज ज़्यादा है, खर्चा टीचर की सैलरी पर हो रहा है, इसलिए वो बजट बढ़ा है। अभी आप लोग क्या सुझाव देना चाहते हैं? इसमें हम लोग सुझाव ये दे रहे हैं कि जो 1 ईयर का कोर्स है, 1 ईयर का कोर्स चलता रहे। बीएड का जो इनका प्रपोजल है 1 ईयर का, वो चलता रहे। जो 2 ईयर का कोर्स जैसे चल रहा है संस्थानों में, वो चलता रहे। इनको जो आईटेप का प्रोग्राम लाना है, इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम, जो 4 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स है, वो भी जो नए इंस्टीट्यूशन अगर खुलते हैं तो वहाँ ला सकते हैं। इस इंस्टीट्यूशन में भी आप दे सकते हैं 2 तरह से। एक तो या तो आप उसको शिथिल कीजिए कि हम केवल 200 स्टूडेंट्स को इंटीग्रेटेड प्रोग्राम यहीं पर करा देंगे, इसके लिए आपको अलग से जमीन, अलग से भवन की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। कुछ लैब पे बनाना होगा तो लैब पे बना देंगे हम लोग। तो जो चीज़ फिजिबल है वो चीज़ कह रहे हैं। दूसरी चीज़ कह रहे हैं कि पर प्रोग्राम 20 लाख रुपया आपको जमा करना पड़ेगा एनसीटी में। तो उस तरह से एक इंस्टीट्यूशन को 60 लाख रुपया जमा करना पड़ेगा, जो बड़ा अमाउंट है। इंस्टीट्यूशन नया खोल रहे, बहुत बड़ी समस्या है, सब एनजीओ है, तो कहाँ से इतना बड़ा पैसा आएगा, कितना चंदा करेंगे? तो ये एक बड़ी समस्या है और इंस्टीट्यूशन खुल नहीं पाएंगे नए। तो दोनों तरफ रास्ता बंद हो रहा है। तो टीचर एजुकेशन का जो फेट है ये थोड़ा सा देश के अंदर लग रहा है कि वो धूमिल हो रहा है। क्या होगा, कैसे लोग टीचर एजुकेशन प्रोग्राम चलाएंगे, कैसे लोग टीचर एजुकेशन प्रोग्राम में एडमिशन लेंगे, कैसे लोग पास सब्जेक्ट टीचर बनेंगे, क्या ऐसी अनएजुकेटेड लोगों को, अनट्रेन्ड लोगों को टीचर बनाया जाएगा? सरकार की क्या प्लान है वो हम लोगों को नहीं मालूम है, लेकिन उसके जो दूरगामी प्रभाव होने जा रहे हैं उससे हम लोगों को लगा कि आप लोग से बात